भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताने वाला हूं जिन्हें करने के बाद आपका सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं, आपको ध्यान लगाने में आपके मोटापा के साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास में भी सहायता करेगी। अगर आपने इस आसन को सिर्फ 3 महीने भी कर लेते हो तो मैं सच कहता हूं, आपका जैसे कि लोग समझते हैं कि सिक्स एप बनाना वहां तक बन जाता है, तो आप इस आसन को देखो और आप सिक्स एप के वजह से ना देखो। आपको अगर शरीर ही बनाना है तो जिम में जाओगे तो आपके ज़्यादा अच्छा डोले सोले बनने लगेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थर्ड केंद्र को एक्टिव करने की सहायता के लिए बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे आसन देखे होंगे, समझे होंगे, या यूं कहो कि शरीर की हर क्रियाएं आसन ही है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। आपके शरीर का सेंटर पॉइंट है, जैसे कि ये डायरी है, डायरी का सेंटर पॉइंट, अगर आप ठीक से इनके सेंटर पॉइंट में अगर समता से अगर आपने उंगली रखा, आप समझ रहे हो, ये खड़ा हो जाएगा। जैसे कि लोग सर्कस वाले किसी लकड़ी को हाथों से खड़ा कर लेते हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं? वो उनका सेंटर पॉइंट, उनके समतल और उनके बैलेंस को वो समझते हैं कि वो कैसे बैलेंस कर पाएंगे। तो अगर आपने, मैं जो क्रिया बता रहा हूं, अगर इसे बैलेंस की स्थिति को समझ पाए, मैं पहले बात करता हूं पंच भौतिक शरीर की। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो कम से कम 32 मिनट 30 मिनट हम बैठ पाएंगे, और जब इतने समय तक बैठने के अभ्यास हो जाएगा तो हमारा ध्यान स्वतः लगने लगता है, जिसे आसन सिद्धि कहते हैं। तो 32 मिनट के ऊपर आप बैठना चालू करते हो तो आपको ध्यान लगना स्वतः चालू होता है। जिस दिन हम 3 घंटा तक किसी भी, चाहे 100 आसन ही सही, बगैर करवटे बदले कर लें तो भी बहुत ही लाभ होता है। लेकिन हम जब सोते हैं, 100 आसन में जाते हैं तो निद्रा आ जाती है, इसीलिए किसी एक आसन का हम चयन करते हैं, लेकिन वह आसन भी हमसे नहीं होता। उसके पीछे कारण है कि हमारा बैलेंस खत्म हो गया है। ये पंच भौतिक जो शरीर है, इसका बैलेंस बिगड़ गया है। हमने किसी शरीर में ज़्यादा वजन लगा रखा है। अगर हम ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो अहंकार से हमने भर लिया, और अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो जो सेंटर पॉइंट है, पेट का अंग, थर्ड केंद्र, उसमें ज़्यादा चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स जमा हो जाना, वसा जमा हो जाना, जिनके कारण हम ठीक से हमारे जो मूलाधार की ऊर्जा है उसे ऊपर की ओर नहीं लेके आ सकते। ना खाने वाला हमने खाया जो कि रखा हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि शरीर की जो बीमारियां हैं, मैं ही क्यों, सारे डॉक्टर कहते हैं, सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% बीमारियां अगर फिजिकल बॉडी में हो रही है, वो हो रही है आपकी अधिक डाइट की वजह से, अधिक भोजन की वजह से। कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, और हमने तो बहुतों खाया है, डालडा, ना जाने क्या क्या, तंबाकू बीड़ी तक भी लोग अंदर दबा के रखे रहते हैं। और दबाना क्यों, अंदर लेके जाते हैं, और सब जमा रहता है थर्ड केंद्र पे, पेट में, और बड़े बड़े तोड़ निकला रहता है। हम उसे बोलेंगे कि आप त्रिबंध लगाओ, त्रिबंध क्या, उसके तो एक बंध भी नहीं लगने वाला, चर्बियां रखी है। तो थर्ड केंद्र जिनका ठीक है वो यूं ही मुक्त हो सकता है, जरा सा अगर उसने बात को समझ ले। क्यों? अब थर्ड केंद्र एक्टिव पतले शरीर से बात नहीं हो रही है। हो सकता है शरीर, अगर आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपने वजन इधर ज्यादा डाला तो ये ऐसे गिर जाएगा, वजन इधर ज्यादा करा तो ये ऐसे गिरेगा। तो आपको बैलेंस बनाना है, इसीलिए मैंने सम कह रहा हूँ। हर बार मैं यही बात बता रहा हूँ, सम। सम का मतलब है जितना जरूरत है उतना ही। अधिक पढ़ाई किया आपने तो इतिहास, खगोल, नक्षत्र यहाँ भरा है, तो बैलेंस बिगड़ गया ना, अहंकार ज्यादा आ गया है, ऐसा हो गया। आपने अपने गुरु का स्वाध्याय किया होता तो ज्यादा बेहतर था। आपने नहीं, ज्यादा भोजन करा है तो सेठ जी जैसे पेट जी हो गए हैं, तो इधर बैलेंस बिगड़ गया, शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। मन, तन, सब कुछ, प्राण, सब कुछ को सम करना है। तो मैं आपको प्राणायाम के द्वारा प्राण को सम की जाती है। अभी जो बता रहा हूँ एक ऐसे आसन है, 5 प्रकार के आसन है, उसे अगर आपने कर लेते हो तो आपके शरीर में समता आने लगेगी। शरीर की बात कर रहा हूँ मैं। प्राण के लिए तो प्राणायाम करोगे, मन के लिए तो आपको मन को साधना, ध्यान करोगे। तो फिलहाल हम शरीर पर हैं अभी, यानी आसन, यम नियम वो आप साध लीजिएगा, यम नियम के बाद आसन। तो मैं आसन बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक साधक को कुछ ना कुछ करना चाहिए। 3 महीने भी अगर आपने 5 प्रकार के आसन को 3-3 मिनट भी कर लेते हो, यानी 15 मिनट हुए, खाली पेट करना है, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और मैं आसन करके दिखाता हूँ, आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं करता हूँ।
और ये मुझे सब कुछ बदलने होंगे, ये कपड़े चेंज करने होंगे, तो वेट कीजिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही करना है आप लोगों को भी। बस आपको पैर ऊपर उछालना है, हाथ के जितना कि मैं रखा हूँ। आप वीडियो पे देखिए, मैंने जितना कर रहा हूँ उतना ही करना है आपको। और अधिक से अधिक आप 2 से 3 मिनट करोगे तो आपके शरीर पूरा गर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे आसन करना है जिससे आपके पेट की चर्बी कटने लगेगी। तो ये सेकंड वाले आसन देखिए आप लोग, जैसा मैं कर रहा हूँ, एक तरफ से फिर दूसरे तरफ से। बस आपको दोनों पैर घुमाते जाना है जिससे आपकी कमर घूमेगी और आपकी जो बेली फैट बोलते हैं, जो पेट की चर्बी बोलते हैं, वो कटने लगेगी। तो इसे आपको करना है 3 मिनट 4 मिनट, जितना आप कर सको, या आप 3-3 के सेट में भी कर सकते हो। जो अगला आसन दिखाने वाला हूँ इसका नाम है प्लैंक। इसे आपको करना है पैर लंबा, हाथ दोनों जमीन पर जैसे मैंने रखा हुआ है, और बस आपको अपने पेट को कड़ा करके रखना है। घुटने जमीन पे टच नहीं करनी है, जैसा मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे ही आप भी करेंगे। आप इसे 2 मिनट भी कर लेते हो तो बहुत है, उसके बाद फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 सेट में करना आप। शुरुआत में आपको 1 ही मिनट होता है, ठीक है, 1 मिनट कर लेना, सामने अलार्म लगा लेना, घंटी लगा लेना, मोबाइल पे सामने रख लेना, और आपको ये 3 सेट में करनी है। इससे आपकी जो पेट की चर्बी है वो खत्म हो जाएगा और धीरे से आप फिर वो तीनों बंद लगाने में समर्थ होने लगोगे। आपकी मोटापा भी खत्म होगी। मैं आपको सेकंड वाला दिखाता हूँ फिर। अब तो ये प्लैंक था। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसे आप ठीक से समझो। पैर आपको बस लेट जाना है आपको शवासन में, और हाथ को आपको कमर तक शवासन में जैसा करते हैं ठीक वैसे ही कर लेना जैसे मैंने अभी किया है। बस पैर ऊपर उठाना है और ज़मीन में टच नहीं करना है, पैर ऊपर उठाना है, ज़मीन में टच नहीं करना है। ये आपको अधिक से अधिक 20-25 बार होगा शुरुआत में, ठीक है। 3 सेट करना 75 का, धीरे धीरे बढ़ाते जाना। 50-50 का आप 3 बार करोगे तो 150 बार हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट दिखाऊंगा उसे करना है आपको। ये टोटल मिलाकर 5 ही आसन है। इन 5 आसनों को अगर आप कर लेते हो तो आपके पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। अधिक तो मैं क्या बोलूँ, और बहुत ही अधिक अच्छी बात होगी कि आपका पेट की पूरी चर्बी खत्म होगा। 3 महीने में भी आपका, अगर आप कर लेते हो ना 15 से 20 मिनट, तो जो जिम वाले बनाते हैं 6 पैक, वो भी बनने लग जाएगा। अब भोजन में भी ध्यान रखना होगा। पर अब ये जो नेक्स्ट है उसे देखिए, बाईसाइकिल क्रंचीज, मतलब साइकिल चलाना है, बाइसिकल चलाना है। एक पैर ऊपर, दूसरे पैर ऊपर। बस देखो, जिस पैर में जिस धर का पैर उठाया जा रहा है उधर का हाथ नहीं उठ रही है। अब ठीक से समझो, विपरीत हाथ और विपरीत घुटना दोनों को बस सामने लाके टकराए जैसे करना है, पर टकराना नहीं है, ध्यान रखना। और ये अगर आप कर लेते हो 1 मिनट तो 3 मिनट हो जाएगी 3 सेट में। आपको ये टोटली 6 आसन है। इन 6 को कर लेते हो तो निश्चित ही आपको जिम के जाने का खर्चा भी बच जाएगा और आपका बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। शरीर के साथ साथ मन भी ठीक होगा, ठीक से प्राणायाम कर पाओगे, और थर्ड केंद्र एक्टिव करने में आपको सहायता मिलेगी। अब ये जो नेक्स्ट आसन है इसे देखिए आप, इसे सीटअप नाम दे रखे हैं। इससे पेट की बहुत ही अच्छी मालिश हो जाती है। आपको थकावट लगेगी, कोई बात नहीं, 3 सेट में करना, जितना होता है उतना ही करना, गिनते रहना, 1 2 3 4 गिनते रहना। तो ये सारे आसन आपको करने हैं नित्य। 5 से 6 महीना करो, फिर देखो आप चमत्कार, सारी बीमारियां दूर होंगी। लो जी, फिर आ गया आपके सामने, नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो जाओ आप भी। इन सारे आसनों को करने के बाद कम से कम इसे आप 15 से 20 मिनट करना नित्य, खाली पेट करना। और फिर देखो 5 से 6 महीने में आपका जीवन बदलने लगेगा। भौतिक विकास यानी आपकी शारीरिक विकास तो होगा, प्राणायाम भी ठीक से होगा, मानसिक शांति होने लगेगी। उसके बाद आप मंत्र करो, क्रिया करो, ध्यान करो, बहुत ही आसानी से आपका साधना आगे बढ़ेगा, साधना में विकास करोगे। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कहते हो ना कि ध्यान नहीं लग रहा, प्राणायाम करते हैं मूलाधार नहीं लग रहा, कोई बंद नहीं लग रहा, सारे बंद लगेंगे। हवा पेट में नहीं रोकनी है, फेफड़े में रोकनी है, लेकिन पेट आपका अंदर जा ही नहीं रहा था। नगाड़ा जैसा, डमरू भी छोड़ो, नगाड़ा जैसा फूला हुआ है, तो कहाँ से तिरबंद लगेगा जी। और जब आपका शरीर ही बैलेंस नहीं है तो प्राण कैसे बैलेंस होगा। जो जितना ज़्यादा मोटा होते हैं उतना ही हाई बीपी, लो बीपी, न जाने क्या क्या, शुगर, सारे पेशेंट होते हैं। क्यों? जितने भी माल उसने अंदर रखा सब रखा हुआ है, हजम नहीं हुआ।
तो बीमारियां तो होगी, कोई भी स्टोर जो है बीमारी होती है। जैसे आप अंदर किसी को गाली देने का मन कर रहा है, गुस्सा हो किसी से, अंदर छुपा रखे हो, तो पता नहीं कभी वो आग बगुला करोगे आप। आग बगुला समझते हो, जब कभी गुस्सा करोगे भयंकर करोगे, लेकिन जो बातों नहीं होते हैं फटाफट बोल जाते हैं, उनका निकल गया। तो कोई भी चीजें अगर दबी हुई है तो विस्फोट हो सकता है। जैसे धरती के अंदर अग्नि दबी हुई है, विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी बन जाता है। तो वैसे ही आपका एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, सब कुछ रखा हुआ है। विस्फोट नहीं होगा तो क्या होगा, कभी बीमारियां होंगी, फोड़े होंगे, फुंसियां होंगी। और ध्यान की बात तो दूर, तन ही ठीक नहीं है, मन क्या ठीक करेंगे। तो कुछ तन को ठीक करना सीख लिया आपने, अब आप करिए और 90% बीमारियों से दूर रहिए। मानसिक शांति भी होगा, शारीरिक तो ठीक रहेगा ही। तो धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा, फिर मिलिएगा। और आपके जो साधक भाई लोग हैं ना, उन तक सेवा जरूर किया करो। सिर्फ ध्यान करोगे, ध्यान नहीं लगता बोलोगे, सेवा कौन करेगा। 4 हिस्से हैं, चादर के 4 छड़े पकड़नी है। सेवा ये अगला हिस्सा है। सेवा करोगे तो ध्यान करने में मन लगेगा, ध्यान करोगे सेवा करने में मन लगेगा। और आप बोलते हो कि नहीं ध्यान नहीं लग रहा, मतलब सेवा भी नहीं कर रहे हो। तो सेवा करो ना, आप अपने गुरु का सेवा करो, अपने गुरु के ज्ञान को भेजो। मेरी बातें अच्छी लगी तो मैंने क्या गलत कहा भाई। पेट में प्रॉब्लम है, दूर होगा। अब आप इसी बात को आप पैसा देके सीखते कहीं जिम में जाके, तब आपको महत्व लगता। तो जो लोग मोटे तोन वाले हैं उनको भेज दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, सीख गए वो। 5 ही तो आसन बताया मैंने। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई, करो चाहे ना करो, मर्जी आपकी। धन्यवाद, मिलते रहिएगा, आते रहिए। आप तो सीख लो, आप तो समझ लो, है ना। धन्यवाद।